Hello everyone. Very good evening. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है आपका एग्जाम है 10th फरवरी 2024 को। तो आज कितने दिन है? आज है 3rd फरवरी। तो हमारे पास है 7 डेज। तो अब इन 7 डेज में मैं आपको क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम में आने के योग्य होंगे। राइट, मतलब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस जो हैं वो पक्का आएंगे ही आएंगे। मैंने जो पिछले सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स या नवोदया के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उनमें से जो मैंने आइडिया लगाया है उसमें मैक्सिमम कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा आता है, लाइक एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आप देखिए कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो टॉपिक है, एक ही पेपर में कम से कम 7 क्वेश्चंस आ रखे हैं उसके। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नवोदय स्कूल का आपका एग्जाम है उसमें जो आपका मैथ्स का रहता है वो आपका 100 मार्क्स का वैसे पेपर है। जो मैथ्स है वो आपको आता है 35, मतलब 35 क्वेश्चंस आएंगे एंड 35 मार्क्स के होंगे। राइट, तो मतलब मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको मैथ्स में फुल फोकस करना है। अगर आप ये क्लासेस 7 डेज भी मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इसी से आ जाएंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा ज्योमेट्री स्कूल जो है वो आपको RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यूपी सैनिक स्कूल एंड नवोदया, इसके लिए जो भी बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे काफी क्वेश्चंस आए हैं, नेम इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स। राइट, तो आज हमने करना है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एंड you know that what is exponent and what is base, क्या होता है, what is exponent and what is base। अगर मैं बात करूं 2 raised to power 3, तो इट मीन्स योर 2 है दैट इज अ बेस। 2 जो है वो क्या है आपका बेस, एंड 3 जो है दैट इज एक्सपोनेंट। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो आज का हमारा कुछ रहेगा एक्सपोनेंट एंड पावर से बेस्ड। फर्स्ट जब हम ये करेंगे तो इसकी पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। अब देखिए इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपको पता है क्या है। अगर बेसिस सेम है, जैसे देखो मैंने आपको अभी अभी बताया कि बेस और पावर, जैसे ये देखो a की पावर m एंड a की पावर n, बेस सेम है और बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई। अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई का सिंबल है तो हम एक बेस लिख देते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं m प्लस n। दिस इज द प्रॉपर्टी। राइट, सेम एज अगर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, तब आप क्या करेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स, एक बेस लिखा आपने, बेस सेम होने चाहिए और बीच में डिवाइड का सिंबल, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। ये भी डिवाइड का ही सिंबल था, स्लैश जो था। राइट, अगर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a रेज टू पावर 0, किसी भी एक्सपोनेंट की पावर, किसी भी बेस की पावर अगर 0 है, वो चाहे 2 रेज टू पावर 0 हो, चाहे 3 रेज टू पावर 0 हो, एनी, तो आंसर विल बी 1। अब अगर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको
रेसिप्रोकल, राइट। यहाँ पे यही किया, a रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m, मतलब उसका रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 2/3 रेज टू पावर माइनस 4, तो आप उसको क्या करना चाह रहे हो, पावर को पॉजिटिव, तो आप करोगे रेसिप्रोकल और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, राइट। नाउ नेक्स्ट, अगर दो पावर आपकी एक ब्रैकेट के बाहर है एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे आ जाए, तो आप उस पावर्स को क्या कर दोगे, आपस में मल्टीप्लाई, a रेज टू पावर mn, राइट। अब अगर आपके पास टू डिफरेंट बेसिस है लेकिन उनकी पावर सेम है, इकट्ठा ऐसे दे रखा है, तो आप उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, जैसे a की पावर m और b की पावर n। सेम एज डिवाइड के केस में भी, अगर डिवाइड हो रहे हैं a अपॉन b होल पावर m दे रखा है, तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हो, a की पावर m एंड b की पावर n, राइट। अब आपका रहेगा जो नेक्स्ट है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके, जो आपको लास्ट ईयर एग्जाम में आ रखा है। ये देखिए, अब मैं लास्ट ईयर के पेपर्स या लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको लेके चलेंगे, उसमें देखेंगे हमारे कितने क्वेश्चंस हैं जो एक्सपोनेंट एंड पावर से आए हैं। तो चलिए, फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आपका जो मेन है, ब्रैकेट सॉल्व करिए। आपने ब्रैकेट सॉल्व करी तो आपका क्या आ गया, 9, 6 प्लस 3 हो गया 9। अब आप क्या करिए, जो आपको एक्सपोनेंट आपकी नेगेटिव है, आप उन एक्सपोनेंट को उन एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव बनाइए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट दे रखी है उसको आप पॉजिटिव बना लो। तो मैंने उसको पॉजिटिव बना लिया, इज इट क्लियर। अब आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दिया ना पॉजिटिव के लिए। अब आप बोर्ड मास 9 मल्टीप्लाई 1/9, फर्स्ट हमें डिवाइड को कन्वर्ट करना है किस में, मल्टीप्लाई में, देन वी विल टेक रेसिप्रोकल प्लस 1 अपॉन 4। अब 9 से 9 क्या हो गया आपका, कैंसल, तो 3 प्लस 4, 4 3 is 12 plus 1, so answer will be this, is it clear। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका आंसर 13/4, राइट। ओके एवरीवन, कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये देख लेते हैं कि यहाँ पे, अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले बोर्ड मास, यू नो अबाउट बोर्ड मास ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पावर ऐड कर देंगे, मतलब 9 लिख देंगे और 9 पावर ऐड कर देंगे, नो। सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास में क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। तो उस चीज का आपने खास ध्यान रखना है, इज इट क्लियर। चलिए, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, यस, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, इसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम कि कुछ ऐसा सोचो कि एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम हो, बेसिस इसके कुछ सेम हो सकते हैं, कुछ ऐसा करें। यस, बेसिस तो हम सेम बना सकते हैं, कि जो 8 है 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि दूसरी साइड भी बेस 2 है तो इधर भी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे जी, अब आप इसको करिए 1 अपॉन नहीं, अब आप इसको क्या करो, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर, एक मिनट बेटा, अब देखिए, अब आपने क्या किया, पहले 8 को 2 रेज टू पावर 3 किया। अब जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। पता है आपको कि पावर जो है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव, राइट। तो हमने पावर नेगेटिव कर दी। अब हम क्या करेंगे, पावर को, और कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो 2x माइनस 1, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी नेक्स्ट, अगर पावर 2 हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप कर दीजिए 3x प्लस 9।
अब अगर बेसिस सेम होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है तो पावर्स जो हैं वो इक्वेट हो जाती हैं, यानी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9। तो कितना आ जाएगा 5x, और जो 1 उधर चला जाएगा 9 प्लस 1 10। सो x इज इक्वल टू 2। तो x कितना आ गया 2। तो आपका ऑप्शन आएगा सी, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी लास्ट ईयर के पेपर में आ रखा है। यस, तो कैसे करेंगे? अब देखिए आपको दे रखा है 5 रेज टू पावर 2p, 5 रेज टू पावर 2p प्लस 5 रेज टू पावर p प्लस 5 रेज टू पावर 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 रेज टू पावर 0? व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज 1। मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंट में अगर पावर 0 है तो आप क्या लिख सकते हो 1। 651। तो अब आप क्या करोगे 5 रेज टू पावर 2p प्लस 5 रेज टू पावर p, जो 1 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 650। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका लॉन्ग वे है सॉल्व करने का कि क्वाड्रेटिक। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, कुछ बच्चे इतनी मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे ये नहीं देखते कि प्लस का सिंबल है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे सीधे यहाँ पे लिख देंगे 5 बेसिस सेम पावर ऐड। सबसे पहले मिस्टेक बच्चों की, यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो उस चीज का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 लिखा, 1 उधर जाके हो गया माइनस, राइट। अब बेटा अगर तो आपने इसको सिंपल वे से करना है तो आप क्या करो, जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उनकी हेल्प से यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके देखो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन 2 है तो मैंने p की वैल्यू ना 2 पुट करके देखी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आता है क्या नहीं। मैंने किया तो कितना आ गया 5 रेज टू पावर 4 प्लस 5 रेज टू पावर 2। 5 रेज टू पावर 4 कितना होता है 625, और 5 रेज टू पावर 2 कितना होता है 25, और इसको ऐड करके क्या आ गया 650, और हमें चाहिए भी कितना था 650। तो इट मींस जब आपने p को 2 पुट किया आपका आंसर आ गया। सपोज p से 2 पुट करके नहीं आता फिर आपको और नंबर पुट करना पड़ता नेक्स्ट। ऐसे आप सॉल्यूशंस को देख के वैल्यू पुट कर सकते थे। लेकिन इसका एक और वे है कि उस टाइम पे, वैसे ये शॉर्ट ट्रिक तो यही है आपकी, वैसे इसका दूसरा वे क्या है, जैसे आपकी ये इक्वेशन बन गई थी तो आपको क्या करना है 5 रेज टू पावर p, 2 मैंने बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 5p माइनस 650, 650 को इधर ले आए इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे 5 की पावर p को पुट कर दीजिए y, तो कितना आ गया आपके पास y स्क्वायर प्लस y माइनस 650 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके आप फैक्टराइज करते हो, पता है ना आपको फैक्टराइज, मल्टीप्लाई करने पे 650 माइनस करने पे 1, 26 एंड 25। तो आपके ये फैक्टर्स बन जाते हैं y प्लस 6, y प्लस 26, y माइनस 25, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी y इज इक्वल्स टू 25। अब y किसको लेट किया था आपने, किसको लेट किया था y, ये देखो 5 की पावर p को, और उधर 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2। अगर बेसिस सेम है तो पावर इक्वल, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अगर आपको ऐसे सब्जेक्टिवली करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, अगर ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं तब। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऑप्शंस पुट करके उसको ही आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इजी ऑल्सो। तो बताइए क्या है, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड
सो द प्रोडक्ट गेट दिस। अब आपका क्वेश्चन है कि इस नंबर को, किसको, 23 रेज टू पावर माइनस 3, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। हमने लिख लिया p से करें कि आंसर आ जाए 69 रेज टू पावर -1। यही बोल रहा है वो, राइट। तो अब आप क्या करोगे, पहले पावर पॉजिटिव करिए, सबसे पहला वे पावर को पॉजिटिव। तो ये आपने पॉजिटिव कर लिया, इनटू p इज इक्वल टू 1/69। अब p इज इक्वल टू 1/69, 23 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो 3 बार आएगा, राइट। अब देखो 23 से ये कट जाएगा 69, कितने जा आ गया, 3 जा। अब आपको पता है 29 का 3 का स्क्वायर क्या होता है, 529 डिवाइडेड बाय 3, राइट। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब देखो आपको स्क्वायर तो पता होने चाहिए ना। अब आपको स्क्वायर पता होने चाहिए कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 529। फिर मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर देना है। ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए बता रही कि कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ, वहां से मुझे पता चलती है कि किसकी क्या क्या मिस्टेक्स, बच्चा कैसे कर रहा है उसको। नो, आपको टाइम भी सेव करना है, राइट। तो उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका, अब आप बताइए, जब ऐसे रूट होते हैं इसको बोलते हैं फोर्थ रूट, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कैसे, पहले आप अंदर वाला रूट सॉल्व करोगे। जैसे 2 का स्क्वायर तो है, जो ये दे रखा है दैट इज अ क्यूब रूट, तो इसका मतलब होता है आपका 1/3। तो मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, क्यूब रूट है मतलब रूट हट गया 1/3। अब आपको फोर्थ रूट को भी सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, पहले तो 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 आ गया, ये एक पावर बना दी। अब फोर्थ रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, 1/4। इज इट क्लियर? तो कितना आ गया, 2 रेज टू पावर, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, तो 1/6। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 2 रेज टू पावर 1/6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब भी कोई रूट है, सपोज 8th रूट ऑफ 2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 रेज टू पावर 1/8 ऐसे। तो मैंने क्या किया, पहले क्यूब रूट खत्म किया, उसके बाद फोर्थ रूट और पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। देख के आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या आ गया क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन कुछ नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर क्यूब रूट है यानी 1/3। डॉट का मतलब बेटा होता है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 32, यानी 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, राइट, होल पावर 1/12। अब बेसिस 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, बिकॉज बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 2 रेज टू पावर 4 प्लस 3 प्लस 5, तो 2 रेज टू पावर 12/12, तो 2 रेज टू पावर 1, सो आंसर इज 2। तो क्या आ गया इसका आंसर, 2। ओके एवरीवन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब इसके लिए तो आपको सीधा पता होना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया क्यूब रूट। अब बात कर रहे हैं, ये है क्यूब रूट ऑफ 0.08। सो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 0.08? 0.008 का क्यूब रूट 0.2
टू का क्यूब होता है ये, ठीक है। होल पावर कितनी है आपकी, 1/3 प्लस 0.7 का क्यूब होता है, होल पावर 1/3 माइनस 0.5 का स्क्वायर होता है, तो होल पावर 1/2, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, 3 से 3, राइट बेटा। 0.2 प्लस 0.7 माइनस 0.5, तो 0.9 माइनस 5 0.4। ओके, इज इट क्लियर बेटा? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। अब आपको पता है 9/16 मतलब 9 का स्क्वायर रूट हो गया 9, 3 एंड 16 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 4। सेम एज प्लस, ये आपने अभी किया 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं, होल पावर -2/3 माइनस, नेक्स्ट को क्या लिखेंगे बताइए। हाँ जी नेक्स्ट 7/10 रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। अब इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/4 प्लस बेटा 0.2 है, 0.2 मतलब 2/10, 2/10 आया तो 1/5 आया, राइट। 1/5 की पावर -2 -1। अब आपका आ गया 3/4, अब पावर को पॉजिटिव करना है तो 5 रेज टू पावर 2 -1, तो कितना आ गया आपके पास 3/4 प्लस 24, यानी 24 होल नंबर 3/4, ऑप्शन बी, ठीक है ना। इसको ऐड करोगे तो यही ऐसी मिक्स टर्म बनेगी, राइट। ओके एवरीवन, यस, यस एवरीवन, इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक आपको? अगर आपको बेटा इसमें कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेरी है, तो आप वैसे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चंस करके जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपके पूरे क्लियर हैं, तो डेफिनेटली आपको 35 में से कम 5 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब हम मिलेंगे आपको डे 2 में नई वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।